₹5 का शेयर सुनने में मौका लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है, यहीं से 90% लोग अपने पैसे खोना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सस्ता नहीं, सबसे बड़ा जाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा, आपका स्वागत है पैसा सुरक्षा में। सोचिए, आप जैसे ही एक आम आदमी हर महीने मेहनत से कमाता है, थोड़ा थोड़ा बचाता है और एक दिन उसे कहीं से सुनने में मिलता है कि ₹5 का एक शेयर है जो जल्दी डबल हो सकता है। बात छोटी लगती है, रिस्क भी छोटा लगता है, क्योंकि दिमाग कहता है सिर्फ ₹5 का ही तो है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। वो 10,000 लगाता है, कुछ दिनों तक स्क्रीन पर हरे नंबर दिखते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसे लगता है कि उसने मार्केट समझ लिया। लेकिन धीरे धीरे खेल बदलता है, अचानक शेयर गिरना शुरू करता है, पहले हल्का, फिर तेज, फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो बेचने जाता है और बायर्स ही नहीं होता। स्क्रीन पर पैसा दिख रहा होता है, लेकिन असल में वो फंस चुका होता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उसने सोचा था कि कम दाम मतलब कम जोखिम। लेकिन सच ये है कि कई बार कम दाम ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। इन सस्ते दिखने वाले शेयर के पीछे अक्सर कमजोर कंपनियां होती है, जिनका बिजनेस क्लियर नहीं होता, प्रॉफिट स्टेबल नहीं होता, और कई बार कुछ बड़े खिलाड़ी पहले से ही इन खेल को सेट कर चुके होते हैं। धीरे धीरे कीमत ऊपर ले जाकर एक्साइटमेंट बनाते हैं, फिर जब लोग भरोसा करके पैसा डालते हैं तो वही लोग लिक्विडिटी बाहर निकाल जाते हैं, और पीछे रह जाता है एक ऐसा इन्वेस्टर जिसे लगता था कि वो मौका पकड़ रहा है, जबकि असल में वो एक जाल में घुस चुका था। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हजारों लोगों की रियलिटी है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि सब बहुत नॉर्मल दिखता है, इतना नॉर्मल कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं, एक झूठ खरीद रहे हैं। और यही वो जगह है जहां असली खेल दिमाग के अंदर चलता है, क्योंकि मार्केट आपको डेटा से नहीं, आपके लालच और डर से हराता है। जब आप ₹5 का शेयर देखते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है, अगर ये 10 का हो गया तो पैसा डबल। लेकिन वही दिमाग ये नहीं पूछता है कि ये ₹5 पर क्यों है। हमें सिखाया ही नहीं गया कि प्राइस नहीं, वैल्यू देखनी होती है, इसीलिए हम क्वांटिटी में खुश हो जाते हैं। 2000 शेयर है मेरे पास, और यही झूठ सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। असल में मार्केट आपको नंबर से नहीं, साइकोलॉजी से फंसाता है। पहले थोड़ा प्रॉफिट दिखाकर कॉन्फिडेंस देता है, फिर वही कॉन्फिडेंस आपको और पैसा डालने के लिए पुश करता है। और जब तक आपको रियलिटी समझ आती है, तब तक डिसीजन आपका नहीं, आपका माइंडसेट ले चुका होता है। जल्दी अमीर बनने की इच्छा, कम मेहनत में बड़ा रिटर्न पाने का सपना, और सब लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं वाली फीलिंग, ये तीनों चीजें मिलकर इंसान को वो देखने ही नहीं देती जो सच में सामने हो रहा होता है। और यही वजह है कि लोग एनालिसिस से नहीं, उम्मीद पर पैसा लगाते हैं, और उम्मीद स्टॉक मार्केट में सबसे महंगी चीज होती है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसे बाहर से देखने पर आपको सिर्फ मार्केट मूवमेंट लगता है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह कंट्रोल्ड होता है। कुछ बड़े खिलाड़ी जिनके पास पैसा भी है, पेशेंस भी है और नेटवर्क भी, सबसे पहले ऐसे सस्ते शेयर को चुपचाप एनुमुलेट करते हैं, बिना किसी शोर किए, बिना अटेंशन खींचे। फिर धीरे धीरे कीमत को ऊपर धकेला जाता है, छोटे छोटे स्पाइक आते हैं, जिससे चार्ट पर एक ग्रोथ स्टोरी बनती है। उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब वीडियो और ट्रैप का फ्लोट शुरू होता है। ये मल्टीबैगर है, अभी नहीं लिया तो पछताओगे, इनसाइडर न्यूज है, और यही पब्लिक एंट्री करती है, विश्वास के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन असली खेल तब होता है जब डिमांड पीक पर होती है, क्योंकि उसी मोमेंट पर ऑपरेटर क्वालिटी अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। बाहर से आपको लगता है कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन अंदर से सप्लाई बढ़ चुकी होती है, और फिर अचानक ट्रेंड रिवर्स होता है। पहले हल्की गिरावट, फिर पैनिक, फिर लो सर्किट, और कुछ ही दिनों में वही शेयर जो अपॉर्चुनिटी लग रहा था एक ट्रैप बन जाता है। ये कोई अचानक नहीं होता, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, बस नाम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन गेम वही रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरे खेल में कोई आपको सीधे नहीं कहता है कि आप फंस रहे हैं, आपको बस इतना दिखाया जाता है कि आप जीत रहे हैं, जब तक कि सच सामने आने में बहुत देर ना हो जाए। और जब सच सामने आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब खेल प्राइस का नहीं, एग्जिट का बन चुका होता है। स्क्रीन पर आपका पैसा अब भी दिख रहा होता है, लेकिन असल समस्या ये होती है कि उसे निकालने का रास्ता ही गायब हो जाता है। यही लिक्विडिटी ट्रैप है, जहां खरीदना आसान था लेकिन बेचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे ही गिरावट शुरू होती है, बायर्स एक एक करके गायब होने लगते हैं, और फिर लोअर सर्किट लग जाता है, मतलब आप चाहकर भी सेल नहीं कर सकते। अगले दिन आप उम्मीद करते हैं कि शायद मार्केट खुले और मौका मिले,
लेकिन वही कहानी दोहराई जाती है। फिर लोअर सर्किट, फिर नो बायर्स और धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट एक ऐसे नंबर्स में बदल जाता है जो सिर्फ स्क्रीन पर एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में नहीं। यही वो मोमेंट होता है जहां इन्वेस्टर को समझ आता है कि रिस्क सिर्फ पैसा खोने का नहीं था बल्कि कंट्रोल खोने का था, क्योंकि डिसीजन अब आपका नहीं, मार्केट की लिक्विडिटी तय कर रही है। और आयरनली ये है कि जिस शेयर में एंट्री लेते वक्त आपको लगता था कि इतना सस्ता है, क्या ही रिस्क होगा, वही शेयर एग्जिट के समय सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि वहाँ प्राइस नहीं, बायर्स ही नहीं बचता। और जब इन्वेस्टर इस फेज तक पहुंचता है तब जाकर पहली बार उसका ध्यान उस चीज पर जाता है जिसे उसे शुरुआत में देखना चाहिए था, कंपनी की असली हालत यानी फंडामेंटल्स। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर 5 रुपए वाले शेयर किसी हिडन अपॉर्चुनिटी के नहीं बल्कि हिडन प्रॉब्लम के संकेत होते हैं। ऐसी कंपनियां अक्सर सालों से प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, उनका रेन्यूएबल अनस्टेबल होता है, डेबिट लगातार बढ़ता रहता है और मैनेजमेंट की क्रेडिटेबिलिटी तक साफ नहीं होती। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त नजर नहीं आती जब दिमाग सिर्फ प्राइस पर अटका होता है। बैलेंस शीट में वार्निंग सिग्नल्स पहले से लिखे होते हैं, लॉसेस, नेगेटिविटी, कैश फ्लो, वीक बिजनेस मॉडल, लेकिन इन्वेस्टर चार्ट और टिप्स में इतना उलझा होता है कि वो बिजनेस को समझने की कोशिश ही नहीं करता। और यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। लोग शेयर खरीदते हैं, कंपनी नहीं। अगर यही पैसा किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाया जाता जहाँ ग्रोथ दिखती है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है और डिमांड रियल है, तो शायद रिटर्न धीरे धीरे लेकिन स्टेबल आता है। जबकि पेनी स्टॉक में ग्रोथ कहानी से बनती है, रियलिटी से नहीं। और जब कहानी खत्म होती है तो उसके साथ पैसा भी चला जाता है। इसीलिए सच ये है कि मार्केट में सबसे बड़ा फर्क प्राइस का नहीं, क्वालिटी का होता है। और जो ये फर्क नहीं समझता वह हर बार वही गलती दोहराता है, बस शेयर का नाम बदल जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यही है कि 5 रुपए का शेयर आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो मौका है, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि ज्यादातर लोग उससे दूर रह चुके होते हैं। यानी आप शुरुआत में नहीं, अक्सर खेल के आखिरी हिस्से में इंटर कर रहे होते हैं, जहाँ रिस्क सबसे ज्यादा होता है और अपसाइड सिर्फ कहानी में बचा होता है। मार्केट में सस्ता वही होता है जिसे लोग खरीदना नहीं चाहते और महंगा वही होता है जिसकी डिमांड असली होती है। लेकिन हमारा दिमाग उल्टा चलता है, हम वही खरीदते हैं जो सस्ता दिखे और वही छोड़ते हैं जो मजबूत हो। और यही पूरी कहानी का उल्टा सच है कि 5 रुपए का शेयर कभी एंट्री पॉइंट नहीं होता, कई बार वो एग्जिट का बचा हुआ दरवाजा होता है, जहाँ से बड़े खिलाड़ी निकल चुके होते हैं और छोटे इन्वेस्टर अंदर आ रहे होते हैं। इसीलिए खेल प्राइस का नहीं, टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग का है। और जब तक ये समझ नहीं आता तब तक हर नया 5 रुपए का शेयर आपको नया मौका नहीं, वही पुरानी गलती बेचता रहेगा। और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा हारते इसीलिए नहीं है क्योंकि मार्केट अनफेयर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बिना समझे उस खेल में उतर जाते हैं जहाँ रूल्स दिखाई नहीं देते। 5 रुपए का शेयर कभी आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, वो बस आपको ये भरोसा दिलाने के लिए होता है कि आप शॉर्टकट से जीत सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट शॉर्टकट को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। और जब तक आप ये नहीं समझते तब तक हर रास्ता दिखाने वाला मौका आपको महंगा पड़ता रहेगा। क्योंकि असली नुकसान पैसे का नहीं, सोच का होता है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो जल्दी जीत सकता है तभी वो सबसे जल्दी हारता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई 5 रुपए का शेयर आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या सिर्फ एक झूठ खरीद रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अलग सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी ऐसे किसी शेयर में पैसा फंसाया है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की नहीं, समझ की बात करते हैं और यही समझ आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है।